जो ईमानदारी से चलता ना उसको चोर रास्ता बताते हैं लोग, यार तुम ऐसा मत करो, हफ्ता दो हमको और हफ्ता देगा तुम कुछ भी करो, ये रास्ता बताते हैं कंपनी वाले, बिजली कंपनी वाले। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। मालेगांव शहर में प्राइवेट बिजली कंपनी का बोझ जो आया है सालों से, जिसके नुकसानात बुनकर, मजदूर, गरीब, अमीर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर्स, हर शहरी, मालेगांव शहर का हर शहरी भुगत रहा है। हर कोई नाराज़ है, अपने दुख का इजहार कर रहा है, अपनी परेशानियों का ढिंढोरा चौक चौराहों पर पीट रहा है। हम पब्लिक की भी राय ले रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों से भी सवालात कर रहे हैं। इस प्राइवेट बिजली कंपनी को शहर से किस तरह निकाला जाए, हर तरफ यही सवाल है। और आज हमारे साथ मौजूद है एक बुनकर मोहम्मद आरिफ मास्टर हमीदुल्ला सेठ। जानते हैं प्राइवेट बिजली कंपनी की क्या शिकायत है। हाँ, इनके बारे में जो है तो शिकायत क्या करना है, ये समझ के चलो कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर जब आए थे तिजारत की गरज से, तो उनका जो हिकमत अमली थी आपस में लड़ा और हुकूमत करो। तो मेरे को कहीं जहाँ तक कि ऐसा लगता है कि ये जो कलकत्ता की प्राइवेट कंपनी जो मालेगांव में आई है, तो ये डकैती डाल रही है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये लोगों का जो फॉल्टी बिल है, एमडी सूट है, और भी सब ऐसे सारे जो गलत तरीके से जो पैसा आवाम से वसूल कर रही है, जबकि होना ये चाहिए था, ये जो महावितरण कंपनी से ये लोग कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, इनको सबसे पहले जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको सीधा करना था। लेकिन वो तो दिख रहा है कि ये लोग कितना खर्चा किए हैं और कहाँ तक के सीधा किए हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो इनका जो टैरिफ है 66 टैरिफ, तो इसमें जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो आता है उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो इसमें मैं जहाँ तक कि इनका देखा हूँ, मेरे पास जीआर है, तो वो जीआर में ये कैटेगरी के लोग हम लोग बैठते नहीं हैं। उसके बाद भी ये लोग पावर फैक्टर के उसमें हम लोग जमुर्रे में आते नहीं हैं। लेकिन ये लोग पावर फैक्टर का जो है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पावर फैक्टर का जो मामला है, ये इसके बहाने से ये करोड़ों रुपया जो है आवाम को यहाँ पे लूट रहे हैं। और अगर ये 66 टैरिफ अगर इसमें आता है पावर फैक्टर का, तो उसमें आप लोग जब पावर फैक्टर आइडियल रखते हैं, उसमें कंज्यूमर देता है, तो तुम उसको जो है इंसेंटिव क्यों नहीं देते हो। और जब एमडी सूट अगर आपका ज़्यादा जाता है, कोई पेनल्टी बिल आती है, तो उसको आपको राइट है क्या कि उसको 64 टैरिफ में तब्दील करके आप लोग उसको चेंज कर देते हो। अगर ऐसा ही है तो आप 66 टैरिफ में रख के ही पेनल्टी मारो। और भी बहुत सारे ये लोगों की बिला वजह कारखानों में घुस जाना, और दूसरी चीज़ जो इनका है पहले सीधा करना, और दूसरी चीज़ इनसे अगर कुछ मांगो, ये कायदे की बात करते हैं, तो कायदे में ठीक है, कंज्यूमर नहीं है। तो आप लोगों से मेरा पूछना है कि आप लोग कितने कायदे में हो, आप वोल्टेज क्या प्रोवाइड कर रहे हो। वोल्टेज कम ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है, उसका मैं किलोमीटर से पूरा डीटीसी से रिकॉर्ड निकाला हूँ। उसके बाद वो कम ज़्यादा होने से जो पेनल्टी आती है, तो वो पहले आप लोग सीधा करो, उसके बाद आपको राइट है कि कोई भी पेनल्टी मार सकते हो। तो ये तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ वो लूट मार ही करने आए हैं, और मेरे को इसमें तो कुछ बड़ी साजिश लगती है। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन से भी मेरा वो एक दरख्वास्त तो है कि भाई इस पर इनको ऊपर थोड़ा सी इंक्वायरी करना चाहिए। जिस तरह इन्होंने अपने दुख का, अपने परेशानियों का और जो जुल्म प्राइवेट बिजली कंपनी कर रही है मालेगांव शहरियान पर इजहार किया, अब इनसे जानते हैं कि इनका सियासी पार्टियों को क्या पैगाम है। जो सियासी पार्टी ही, लीडरान ही इस मामले को हल कर सकते हैं, जिनमें उन्हें आवाम का साथ चाहिए। तो इनकी क्या अपील है आवाम से और क्या गुजारिश है लीडरान से, सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। देखो, इसमें तो ऐसा है कि आगे तो आना चाहिए, और इसमें बहुत से लोग आगे आए भी हैं। अभी हमारे एजाज बेग साहब भी इसमें कुछ आवाज़ उठाए थे, लेकिन वो थोड़ा सी उस मामला कुछ और हो गया था। इनको कायदे से जो चीज़ इनको देना है,
इनको सबसे पहले वो चीज़ करना है। आप मीटर तब्दील कर रहे हो, पहले आप कायदे में हो गया, आपके डीटीसी से कितना वोल्टेज आ रहा है, सब लाइन वगैरह केबल लाइन क्लियर है कि उसके बाद ठीक है, आपको राइड आप करो और इसमें करना चाहिए आगे। लेकिन अब वो ऐसा है कि भाई झेलना तो कंज्यूमर को है, इसमें झेल रहा है कंज्यूमर। और दूसरी चीज़ ये जो एमडी सूट का मामला है, मेरा खुद मामला, मैं दिसंबर से दौड़ रहा हूँ और ये लोग कोई किस्म का जो है MPSL कोई किस्म का कॉपरेट करती नहीं। मेरा जो है जो लूम चल रहा है, सपोज़ करो कि 1 मीटर है, उस पर जो है मेरा 27 HP सेंक्शन है। अब ये लोगों का ऐसा रहता है कि जो MD सूट जो मीटर जो है कैलकुलेट करता है, 15-15 मिनटों का स्लॉट बनता है। अब उसमें अगर 27 HP है, उसका किलोवाट अगर 20 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक कैलकुलेशन रहता है वो KVA का, किलोवाट का। अब वो 20 के ऊपर जो है अगर जाएगी तो पेनल्टी लगेगी। अब ये 15-15 मिनटों का जो स्लॉट बनता है, तो ये एक दिन का वो मीटर कैलकुलेट करके बिल जनरेट करता है। और ये एक दिन का जो है तो उसको 15 मिनट के हिसाब से जो हाईएस्ट रहता है, जैसे 19.20 गया या 17.20 गया, तो इसको एक दिन का वो कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे टोटल महीने भर का 3000 स्लॉट बनता है। अब मेरा जो मामला है कि ये 3000 स्लॉट में से मेरे सिर्फ 5-15 मिनट के स्लॉट में अगर वो 20 पॉइंट के ऊपर भी जा रहा है एक भी, तो ये लोग, अब ये लोगों का कंपनी का इसमें क्या नुकसान हुआ है? मैं पूरा लोड बराबर चला रहा हूँ और भी सिर्फ मेरा मसला नहीं है, पूरे गांव का मसला है। ये लोड बराबर चल रहा है, 5 मिनट ऊपर गए तो कंपनी का इसमें नुकसान क्या हुआ है? तो इसका मतलब यही है कि ये तो लूटने आई है कंपनी यहाँ पे, इनका तो इसमें नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन ये 20,000-30,000 जो MD सूट और पेनल्टी के नाम पे मार देते हैं, तो ये चीज़ सब नहीं होना चाहिए। आवाम से क्या अपील करेंगे इस कंपनी को भगाने के लिए? आवाम को ये सब मामले में आना चाहिए, जो भी तकलीफ़ है उनको बताना चाहिए। आज मैं प्रेम सिंह सर से भी बात किया हूँ, समीर सर से बात किया हूँ, सबको बोला हूँ, बोले नहीं वो MD सूट लग गई है तो वो कम नहीं होगा। मेरी 4 पेनल्टी आई है 30-20 हज़ार की, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब जो ईमानदारी से चला रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, और जो गांव में उल्टा सीधा कर रहे हैं उनके डिपार्टमेंट के लोग खुद इसमें शामिल हैं, तो उनके लिए सब चल रहे हैं। मतलब ये कंपनी एक तरह से सिर्फ वो लूटने ही आई है गांव वालों को। RS फ्रूट कंपनी, अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारे यहाँ कई किस्म के फ्रूट मिलेंगे जो शायद आपको कहीं देखने मिले या मिल सके, जैसे मैंगो स्टील, रसबेरी, मलबेरी, शहतूत, चेरी, एवोकाडो, ब्लूबेरी, अमरफल, मिनी ऑरेंज, इंपोर्टेड अंगूर, सेब, आम, संतरा, मौसम्बी, चीकू, लीची केला, मिस्री केला, फैशन फ्रूट, और साथ ही गिफ्ट देने के लिए कई तरह के फ्रूट के मिक्स पैकेट भी तैयार मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, उर्दू लाइब्रेरी के बिल्कुल नीचे राम सेतु पुल। हमारे नंबरात पर कॉल करें।